वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्लेन टेबलिंग के सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे और सेकंड मेथड में हमने बात करनी है इंटरसेक्शन की। ये मेथड उसको अडॉप्ट किया जाता है कि जब आप प्लेन टेबल जिस एरिया में आप मैप बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे रेडिएशन मेथड पॉसिबल नहीं है। और रेडिएशन मेथड में क्या होता है कि आप जहाँ पे टेबल को फिक्स करते हैं उससे आप हर पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई ऐसा इशू है और आप हर पॉइंट का डिस्टेंस नहीं ले सकते वहाँ से, तो उस वक्त हम ये इंटरसेक्शन मेथड अडॉप्ट करते हैं। इसके भी मेन दो स्टेप्स हमारे पास हैं। नंबर वन कि आपने फील्ड का जायज़ा लेना है, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने वो पॉइंट्स देखने हैं प्लेन टेबल के लिए जहाँ पर आप 2 दफ़ा प्लेन टेबल सेट कर सकें और वो आपस में एक्सेसिबल हो। लाइक आपने प्लेन टेबल को इसमें मेथड में हमें 2 दफ़ा प्लेस करना पड़ता है, और जब आपने दूसरी दफ़ा प्लेस करना है तो वो पहला और दूसरा पॉइंट फील्ड के अंदर उनका आप डिस्टेंस मेजर कर सकें। तो ऐसा आपने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। ऐसा ना हो कि आप पॉइंट सेलेक्ट कर लें लेकिन आपको उसके साथ कोई और पॉइंट ना मिल सके। हम अगेन रिपीट के आपने 2 पॉइंट्स पे प्लेन टेबल को सेट करना है इस मेथड में, और वो 2 पॉइंट ऐसे हों कि उनसे तमाम जो आपके बाउंड्री लाइंस हैं, बाउंड्री पॉइंट्स हैं, वो एक्सेसिबल हों। नंबर वन, एक्सेसिबल इस सेंस में हों कि आप विजिबल हों, इट इज़ बेटर टू से विजिबल। और नंबर टू जो है वो ये है कि वो दोनों पॉइंट्स जो आपने प्लेन टेबल के लिए सिलेक्ट किए हैं उनका आप आपस में डिस्टेंस मेजर कर सकें। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने फील्ड को सर्वे करना है, और फिर आपने बारी बारी टेबल्स को दोनों पॉइंट्स पे रख के लाइंस लगानी है। डिटेल मेथड आपको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास एक प्लेन टेबल विद स्टैंड है। ये कोई इस तरह की चीज़ आपके पास होगी, एक लकड़ी की, जैसे आप लोग ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं वैसे एक प्लैंक सा है, और उसको हम स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देते हैं नट बोल्ट के साथ, जो भी इसमें एक मैकेनिज्म अवेलेबल होता है। टेलीस्कोपिक एलिडेट, ये इस तरह की एक डिवाइस है। जब ये तरीका मतलब प्रीवियसली अडॉप्ट किया जाता था तो उसका सिंपल एलिडेट हमारे पास होता था, वो हम लोग घर में भी बना सकते हैं, आप नेट से भी सर्च कर लें। तो उसमें जस्ट यही होता है कि एक फुट्टा सा आपके पास एक स्केल सा है, उसके ऊपर आप 2 पॉइंट्स लगा के उनको तारों से बांध देते थे बिल्कुल पैरेलल फुट्टे के स्केल के साथ, ताकि आप किसी चीज़ को फोकस कर सकें। तो अब उसकी रिप्लेसमेंट ये ऊपर छोटी सी एक आपको टेलीस्कोप नज़र आ रही है, उसने ले ली है। तो इससे ये है कि हमारी विजिबिलिटी ज़रा बेटर हो जाती है, फोकसिंग बेटर हो जाती है, और हम ज़्यादा एरिया पे वर्कआउट कर सकते हैं। देन वी हैव व्यू फ्रेम एंड प्लम बॉब। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेन टेबलिंग के लिए। इनका मकसद क्या है, ये इस तरह का मैकेनिज्म है कि हमने प्लेन टेबल जहाँ पे फिट की है और जो उसका सेंटर बनता है उसको हमने यू फ्रेम और प्लम बॉब के जरिए ऊपर शीट पे लोकेट करना है। इस मेथड में तो चूंकि हमने सिर्फ एक ही पॉइंट है सेंटर में करना होता है, लेकिन अगले जो बाकी मेथड्स हैं उनमें हमारी प्लेन टेबल मुख्य पॉइंट्स के ऊपर सेट होती है। इसमें सिर्फ हमने एक दफ़ा ही सेट करना है। इनिशियली हमने उस पॉइंट को पेपर पे लोकेट कर लेना है यू फ्रेम जैसा कि आपको नज़र आ रहा है और प्लम बॉब के ज़रिए। बट आई अगेन रिपीट कि जो इसके अदर मेथड्स हैं उसमें हमें समटाइम 2 जगह या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स को प्लेन टेबल को सेट करना पड़ता है। तो जो नक्शा हमारे मैप पे बन रहा होता है, जो मैप पे वो पॉइंट बन रहा होता है, एग्जैक्टली उस पॉइंट को हमने ग्राउंड पे लोकेट करना होता है इसकी मदद से। तो इसमें अगर कोई गलती हो तो हमारी सारी मेजरमेंट्स में गलती के चांस बढ़ जाते हैं। फिर रेंजिंग रॉड्स, टेप, एरोज, इनके बारे में आप पहले ही जानते हैं। देन वी हैव वाइट शीट एंड ड्राइंग शीट एक्सेट्रा, पेंसिल, रबर, शार्पनर, और फिर डी आपके पास, फुट्टा, छोटी मोटी ये चीज़ें आप अंडरस्टूड है कि आपके पास होनी चाहिए। समटाइम इसके साथ ना एक रिकमेंड किया जाता है कवर। लाइक फील्ड में बारिश शुरू हो गई, अब आप सडनली तो प्लेन टेबल को मूव नहीं कर सकते, वहाँ से एरर कॉज हो सकती है। तो कोई अम्ब्रेला या कोई इस तरह का कवर हम यूज़ करके शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिससे वो वेदर वगैरह से बच सके। अब फील्ड सर्वे की बाकी बातें वही हैं जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस स्टेज पे सिर्फ आपको जो चीज़ हमने दोबारा एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि वही पॉइंट्स वाली बात
और सेंटर में हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि अगर हम सेंटर में ही हमारे आसपास 2 पॉइंट्स हों तो उसकी मैप की एक्यूरेसी बेटर होती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो सेंटर ही हो। डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड कंडीशन हम उसको कहीं पे भी फील्ड एरिया में ले सकते हैं। जो मेथड है वो मैं आपको बजाय पॉइंट्स के एक्सप्लेन करने के हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि क्या मेथड है हमारे पास, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पहला प्रैक्टिकल आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले तो हमने जो फील्ड में पॉइंट सेलेक्ट किया, नंबर 1 पॉइंट उधर हमने प्लेन टेबल को प्लेस किया और नॉर्थ को लोकेट कर लिया। फिर यू फ्रेम की मदद से हमने जो उसका सेंटर पॉइंट है टेबल का वो ऊपर हमने अपने मैप के ऊपर लोकेट कर लिया। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपने लोकेट करना है। अब आपने जो सेक्शन की बाउंड्री लाइंस हैं एरिया की, वो बाउंड्री पॉइंट्स को आपने मार्क कर दिया। तो इधर सिर्फ मैंने 5 बाउंड्री पॉइंट्स एज्यूम किए हैं इस मेथड के लिए। अब आप जैसे करते थे कि बारी बारी उनमें वहाँ पे रेंजिंग रॉड लेके जाते थे कॉर्नर पॉइंट्स पे, और जो टेलीस्कोपिक एलिडेट है आपका, आप उस टेलीस्कोपिक एलिडेट से उनको फोकस करके लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये लाइंस हमने ड्रॉ कर ली। अब चूंकि आप लोगों को ये मेथड क्लियर हो चुका है तो मैंने सिर्फ ये पेपर पे लाइन ड्रॉ की है, और इसको लाइंस को मैं कॉर्नर पॉइंट से इसलिए भी ड्रॉ नहीं की क्योंकि हम ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। इस मेथड की बेस ही यही है कि हमारा फील्ड एरिया ऐसा है कि प्लेन टेबल से जो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं एरिया के, हम उन तक डिस्टेंस को हर मेजर नहीं कर सकते। मतलब कुछ को हो सकता है कर सकते हैं, कुछ को ना कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मेथड अडॉप्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपने टेबल को ऐसे सिलेक्ट करना है, रखना है ऐसे पॉइंट पे रखना है कि जहाँ पे आपको एक और पॉइंट नियर बाई मिल सके, लाइक दिस। अब ये आपका जो पॉइंट है ये बाउंड्री पॉइंट नहीं है, ये आपके फील्ड एरिया में कोई और पॉइंट है। तो और ये पॉइंट की खूबी क्या है कि जहाँ पे इस वक्त आपकी प्लेन टेबल पड़ी हुई है, उस पॉइंट से लेके प्लेन टेबल के सेंटर से लेके इस पॉइंट तक आप डिस्टेंस आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो आपने इसको लोकेट किया, पेपर के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी, ये डिस्टेंस मेजर किया आपने। अब अगला स्टेप क्या है कि आपने प्लेन टेबल को एज इट इज उठा के इस पॉइंट पे रखना है। ये जो मूवमेंट ऑफ प्लेन टेबल है, ग्राफिक्स में तो बहुत आसान थी, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम कैसे है कि बेसिकली आपने कोई स्केल लेना है। लेट से आपके पास 30 मीटर का डिस्टेंस था बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और आप अज्यूम करते हैं कि जी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आपने ए से 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है पेपर के ऊपर, और वो लाइन लगाने के बाद आपने वो जो दूसरा पॉइंट बी बनता है हमारे पास, टेबल को ऐसे एडजस्ट करना है कि एक तो आपकी जो ए बी लाइन है ये एक्चुअल स्टेशंस पे रहे। पहला स्टेप कि आपने बी पॉइंट को यू फ्रेम के साथ ऐसे प्लेस करना है टेबल को कि बी पॉइंट जो टेबल के ऊपर है, मैप के ऊपर है, वो एग्जैक्टली फील्ड में भी उसी जगह पर हो। और ये यू फ्रेम और प्लम बॉब के जरिए आप जाते हैं, आप क्या करते हैं कि प्लम बॉब को हैंग करते हैं, और ऑब्वियसली जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया उसको आपने मार्क किया था रेंजिंग रॉड के साथ, तो रेंजिंग रॉड का एक होल बन जाता है। तो आपका प्लम बॉब एग्जैक्टली यू फ्रेम के साथ उसके ऊपर हो, और दूसरी तरफ जो यू फ्रेम का अपर पोर्शन है वो आपके मैप पे बनाए हुए बी पॉइंट के ऊपर, और नॉर्थ आपका वर्टिकली अपवर्ड हो। इसके बाद आप ए बी लाइन के ऊपर अपना टेलीस्कोपिक एलिडेट को रखते हैं और देखते हैं ए पॉइंट को फोकस करके कि क्या वाकई ए पॉइंट इसी लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगेन आई रिपीट कि आपको जब टेबल मूव करनी है तो पहली चीज आपने क्या करना है, स्टेप 1, कि आपने वो डिस्टेंस मेजर करके ए बी पॉइंट को मैप पे लोकेट कर लेना, बी पॉइंट को। फिर आपने टेबल को यू फ्रेम के साथ एग्जैक्टली बी पॉइंट के ऊपर प्लेस करना है, इस तरह के यू फ्रेम का एक पोर्शन जो प्लम बॉब से कनेक्टेड है, प्लम बॉब एग्जैक्टली उस होल के ऊपर हो, और यू फ्रेम का जो दूसरा पोर्शन होता है, पॉइंट होता है, वो बी पॉइंट के ऊपर हो, और आपकी मैप की ओरिएंटेशन ऐसे हो कि नॉर्थ वर्टिकली अपवर्ड हो। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप बी पॉइंट पर रख के दोबारा ए पॉइंट को फोकस करते हैं और देखते हैं क्या वो सेम ए बी लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जब आप फील्ड में करेंगे। सर्वेइंग बड़ी इंजॉयबल
टास्क हैं, आप जो चीज़ पढ़ते हैं आप वो फील्ड में कर लेते हैं, और ये इससे अच्छा सब्जेक्ट मेरा नहीं ख्याल कोई आपको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हम कोविड की वजह से बाउंड हो चुके हैं, लेकिन जो एग्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका तो सर्वे कैंप भी जाएगा, तो वहाँ पे ये सारा रिपीट हो सकता है अगर अभी हमें टाइम नहीं मिलेगा। खैर, अब हमने, आई होप कि आपको बी पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि बी पॉइंट को आपने कैसे लोकेट करना है। अब आप बात अगेन वो प्रोसीजर रिपीट करेंगे, जो प्रीवियस पॉइंट से उनको आप फोकस करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में आपने उस लाइन को प्रीवियस लाइन पे जाके ख़त्म कर देना है, थ्रू आउट द पेपर ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि अब ये जो इंटरसेक्शन है न्यू लाइन का, जो ए से आपने पॉइंट को फोकस करके लाइन ड्रॉ की थी और बी से आपने उसी पॉइंट को फोकस करके जो लाइन ड्रॉ की है, और ये दोनों लाइंस जहाँ पे मिल रही हैं ये बेसिकली उस पॉइंट की लोकेशन है। इसी तरह आप बाकी पॉइंट को भी फोकस करते हैं और लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं। माइट भी यहाँ पे आपको लाइंस एग्जैक्टली कनेक्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही, उसकी रीज़न एक ये है कि जब पावर पॉइंट में हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस द पॉइंट्स एग्जैक्टली इन द कॉर्नर्स। आपको पता है कि लाइन जो है वो, क्योंकि ये कौन सा हमारे इसको ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, एक जस्ट एनिमेशन और एक लेआउट के लिए, तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ये गैप नज़र आ रहा है, ये सब रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक्चुअली ऐसा कोई गैप सा आपको नज़र नहीं आता जब आप फील्ड में ड्रॉ करते हैं। अब आप सारे इन कॉर्नर पॉइंट्स को आप इसमें जोड़ लेते हैं और ये आपका मैप तैयार हो जाता है। अब आप क्या करते हैं कि ये आपका मैप बन गया। आप चाहें तो इस मैप की जो बाउंड्री लाइंस हैं, अब स्केल तो आपके पास ऑलरेडी है, स्केल तो आपने डिसाइड कर लिया था जब आप ए से बी पॉइंट पे गए थे, तो आपने कहा था कि लेट से 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप इन कॉर्नर पॉइंट्स की जो डिस्टेंसिंग है वो निकाल लें कि ये आपस में कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, इस तरह आपको मैप का एरिया कैलकुलेट करने में आसानी होगी। सेकंड, अगर अगर आपके पास कोई कंडीशन ऐसी है, क्योंकि आपने वेरीफाई भी करना है कि हमारे मैप की एक्यूरेसी कितनी है, लेट से कोई से भी दो कंसेक्टिव पॉइंट आप फील्ड में मैयर कर सकते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स उनके दरमियान का डिस्टेंस, या ये भी पॉसिबल है कि जो आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो आप फील्ड में उनका डिस्टेंस मैयर कर सकते हैं, 2 पॉइंट के दरमियान, 3 पॉइंट के दरमियान। तो आप उनको मैयर करें फील्ड में, और उसके बाद आपने उसको अपने जो मैप में आपका डिस्टेंस बन रहा है उससे कोड रिलेट करना है कि इज इट सो, इज इट द सेम, अगर नहीं तो क्या आपके काम की एक्यूरेसी है। और इसमें सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि जब आप टेबल को मूव करते हैं, अब व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लेन टेबल, कि आपके पास मैप आ जाए, मैप आपके पास आ गया, प्लस आपने इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो आप एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसको बेसिक शेप्स में डिवाइड कर दें और वहां से आप इसका एरिया निकाल लें। अब आपके लिए 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे रखे हैं कि ए से उनके जो बेरिंग्स है वो दे दिए हैं, बी से बेरिंग्स दे दिए हैं, और ए और बी के दरमियान डिस्टेंस दे दिया है हमने। तो अब आप इसको ड्रॉ करें और इसका एरिया निकालें। तो फील्ड में भी ऑलमोस्ट ये सेम इसी लाइंस पे हम मूव करेंगे। इन केस कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन, यू आर वेलकम टू आस्क। थैंक यू वेरी मच।